नमस्कार, मैं विभोर कुमार अपने YouTube चैनल गृह परामर्श पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं निर्माण, खासकर गृह निर्माण के बारे में। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है घर की बात, उसमें मैंने 2 वीडियो डाला है। पहला वीडियो है कि गृह निर्माण के लिए ज़मीन का चुनाव कैसे करें हैं, और दूसरा उसी का पार्ट 2 है कि जो ज़मीन आप चुन रहे हैं उसमें मुकदमों से कैसे बचे, ठगी से कैसे बचे। ये तीसरा वीडियो है घर की बात का। इसमें हम बात करेंगे कि बिल्डिंग मंजूरी की प्रक्रिया में होने वाली देरी को कैसे कम कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बिल्डिंग मंजूरी की प्रक्रिया में काफ़ी देरी होती है। ऐसे में चीज़ें हमारे हाथ से बाहर चली जाती है और चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। मंजूरी में होने वाली देरी के कारण हमेशा कंस्ट्रक्शन लेट होता है, आप परेशानी में पड़ते हैं और दफ्तरों के चक्कर आप काटते रहते हैं। ये परमिशन मिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो काफ़ी थकाऊ होता है। आज हम बात करेंगे कि इस परिस्थिति से कैसे बचे। इस वीडियो में इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग परमिशन में देरी का सबसे बड़ा कारण है कि इनकम्प्लीट पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरा कारण है कि एरर इन मैप। आपके नक्शे में, स्केच में कोई एरर है, गलतियां हैं तो आप जल्दी ही उसको दूर कर लीजिए या आर्किटेक्ट से मिलकर करवा लीजिए, क्योंकि ये गलतियां आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं और दफ्तरों के चक्कर कटवा सकती हैं। इन चीज़ों से कैसे बचे, तो इसमें है कि आप पहला है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या है बिल्डिंग का परमिशन लेने के लिए। तो पहला है तो आप एक प्लॉट आइडेंटिफाई कीजिए जहां आप घर बनाने वाले हैं। दूसरा, आपको आर्किटेक्ट से कंसल्ट कीजिए जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड हो और सीओ से रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आर्किटेक्ट की आपको स्केच बनाने के लिए ज़रूरत होगा ही होगा, क्योंकि ये आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत आपको आर्किटेक्ट को ही ऑथराइज किया गया है कि वो बिल्डिंग का स्केच बना सके, मैप बना सके, पासिंग ड्राइंग बनाए। इसके लिए 2 बात आपको पहले ही बता चुके। ज़रूरी है कि आर्किटेक्ट जो हो लोकल गवर्निंग बॉडी या म्यूनसिपल बॉडी में रजिस्टर्ड हो, और दूसरा है कि वो सीओ के से रजिस्टर्ड हो। अब स्केच में किन किन स्केचों की ज़रूरत होगी जो आप आर्किटेक्ट से मिलके बताएंगे। वैसे उनको पता ही होता है, लेकिन आपको बता देता हूँ। इन ड्राइंगों में है साइट लेआउट, बिल्डिंग एलिवेशन, सेक्शन ऑफ बिल्डिंग, साइट प्लान, प्लॉट विथ सेटबैक एंड एसेस द रोड विथ, फ्लोर प्लान, ऑल फ्लोर का, रूफ ऑफ टेरेस प्लान, डिटेल ऑफ सेप्टिक टैंक एंड सोक पिट। अगर सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो सेप्टिक टैंक, और सोक पिट बनाते हैं तो सोक पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लोकेशन प्लान, ये चीज़ें आपको आर्किटेक्ट से बना। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको चाहिए साइट का लोकेशन, वेदर प्रॉपर्टी इज रेसिडेंशियल या कमर्शियल। अगर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल या कमर्शियल है ये बताना होगा। इसमें इंडेक्स ऑफ ऑल ड्राइंग और सबमिटेड, जितना इंडेक्स में ड्राइंग है वो, नंबर ऑफ सीट, कितना नंबर ऑफ सीट है वो, डेट, स्केल, किस स्केल पे वो बना है, लोकेशन डिटेल इंक्लूडिंग विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो वो गांव, शहर जिसमें लोकेशन में आता हो, प्रपोज बिल्डिंग एरिया जितने में आपने उसको अनुमान किया है कि होगा, या आर्किटेक्ट ने जिस एरिया में बना के दिया है, प्लिंथ एरिया एंड कारपेट एरिया ऑल फ्लोर, मतलब प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया जो फ्लोर का होता है। प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया ऑफ कार वॉच, मतलब कार के लिए जो जगह होता है उसका प्लिंथ एरिया क्या है और कारपेट एरिया क्या है, टोटल एरिया बिल्डिंग का क्या है, कवरेज बिल्डिंग का क्या है, ये सब आपको देना होगा। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आगे है FAR, फ्लोर एरिया रेशियो, कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑन द फ्लोर ऑफ द प्लॉट एरिया। FAR देना है। परमिटेड एरिया, जितना के लिए आप परमिशन मांग रहे हैं। ज्वाइनिंग शेड्यूल, अगर कोई है ज्वाइनिंग शेड्यूल तो आपको देना होगा। तीसरा है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आपको प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। तो पोसेसन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट में जो आप मालगुजारी या टैक्स रिसिप्ट लेते हैं, अटेस्टेड कॉपी ऑफ टाइटल डीड, जो आपका ज़मीन का कागजात है, टाइटल डीड, लैंड स्केच, प्लॉट स्केच, 3 कॉपी ऑफ सैंक्शन ड्राइंग, जो आर्किटेक्ट से आप बनवाए हैं उसका 3 कॉपी, कॉपी ऑफ आर्किटेक्ट लाइसेंस, जो जिस आर्किटेक्ट से आपने बनाया है उसका म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन का कॉपी, साथ में COA के रजिस्ट्रेशन का कॉपी,
ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द सेल्फ गवर्निंग, जो आपने एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट ली। इसके बाद बारी आता है सबमिशन की। सबमिशन दोनों तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में सभी डॉक्यूमेंट को आपको जो मैंने बताया है ये लेके एक हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा। इसके बाद उसको ओरिजिनल के साथ वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको एक फाइल नंबर इशू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मेथड से भी आप कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद सबमिशन के बाद साइट इंस्पेक्टर का विजिट होगा। इंस्पेक्शन के बाद वो एई को अपना रिपोर्ट देंगे। इसके बाद फिर एई का विजिट होगा, वे डिटेल रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जमा करें। अगर सब कुछ सही रहा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको बिल्डिंग का परमिशन दे देंगे। रेसिडेंशियल केस में ये परमिशन थोड़ी आसानी से मिल जाता है। कॉमर्शियल केस में ये परमिशन थोड़ा दिक्कत से मिलता है। इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कॉमर्शियल में। इसके बाद आपको फ़ी डिपॉजिट करना होगा परमिशन के लिए और आपके घर परमिशन भेज दिया जाएगा जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है। ऐसा करके आप आसानी से बिल्डिंग का परमिशन ले सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। आशा करते हैं कि जानकारी सरल भाषा में होगा, आप तक पहुंची होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।